ये बताएंगी कि मतलब वेंटिलेटर का क्या होता है, क्या क्या वहाँ होता है, आपको कैसा फील होगा, कैसा फील होता है, मतलब इनके साथ जो चीजें हुई है। क्योंकि आप सभी को पता है वेंटिलेटर पे जाने का मतलब सीधा मतलब मामला खत्म। तो वो जो चीजें इन्होंने मतलब देखी हैं, जो चीजें फील की हैं, वो चीजें ये आपको बताना चाहती हैं। तो दी आप बताइए कि आपको मतलब जब ऑपरेशन के लिए लेके जाया जा रहा था, आपको जो प्रॉब्लम चल रही थी, एक खांसी की प्रॉब्लम थी, तो इसके बाद आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं, तो सांस लेने में तो मुझे 1.5 महीने से प्रॉब्लम हो रही थी, फरवरी मिड से। तो मैं रात को भी मतलब दिन में तो ठीक रहता था, खांसी होती थी, लेकिन रात में 10 बजे के बाद मेरी सांस अटकने लगती थी। मतलब मैं डेढ़ से 2 महीने दिन और रात को सोई नहीं और ठीक से खाया भी नहीं जाता था। लेकिन पर हमें समझ नहीं आ रहा था खांसी मतलब इतने बड़ा इशू कैसे बन सकता है। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं समझ पा रहा था। काफ़ी हम डॉक्टरों के पास गए, किसी ने दमा बताया, किसी ने कुछ और प्रॉब्लम्स बताए, लेकिन कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट में जब ऑपरेशन हुआ, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तब उन्होंने बताया कि मेरे को नहीं, तब भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब उन्होंने एंजियोग्राफी की थी तब मुझे इतना नहीं पता था क्या हुआ है, लेकिन स्टंट डालने पड़ेंगे। तो उस टाइम भी मुझे बहुत तेज़ खांसी हो रही थी, खांसी कंट्रोल में नहीं थी, मलगम आ रही थी, खांसी आ रही थी। तो उन्होंने मेरे सामने मतलब इतना मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब हम नॉर्मल नहीं कर सकते ये ऑपरेशन, तुम्हें खांसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें बेहोश करना पड़ेगा। मामूली सा है कि थोड़ा सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उससे आप थोड़ी देर के लिए बेहोश होंगे। लेकिन जब वो इंजेक्शन मेरे को, तब खांसी बहुत, इतनी खांसी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा, उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाया, क्या जो चीज़ लगाया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं पता टाइम का, तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन मुझे ये था, थोड़ी देर बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि होश मुझे आ गया है। सीधा सा सिंपल सा ये था कि मतलब सारी बातें, मतलब लोग, डॉक्टर मेरे सामने मतलब परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे कि केस खराब हो गया है, मतलब ये इनका हार्ट मतलब ये स्टंट झेल नहीं पा रहा है, ये सब मुझे सुनाई दे रहा था। और एक तरफ मुझे ये भी बोल रहे थे कि इनकी जान मतलब मुश्किल है बचाना। लेकिन एक तरफ मेरा कंसर्न ये है कि मैं परेशान, इसलिए मैं काफ़ी दिन से इसलिए परेशान हूँ कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि उस टाइम मतलब मेरे घर वालों को ये कह दिया गया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि हम कुछ नहीं, अभी बहुत मुश्किल है, मतलब 10% कह सकते हैं कि हम ये वेंटिलेटर से वापस आएंगे, या 1000 में से वेंटिलेटर में एक वापस आता है। लेकिन जो भी सब कुछ हो रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ से उठाकर मुझे एक कहीं और लिटाया है, बहुत सारे लोगों ने उठाया है, वो सब मुझे फील हो रहा था। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ आपको कि मतलब ये ऐसा, मतलब जो लोग मरते हैं, जैसे मेरे अभी कुछ टाइम पहले भैया मरे, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या तुरंत मरने के बाद दिमाग हमारा काम करता है। जैसे एक तरह से मेरा दिमाग पूरा काम कर रहा था। मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, मतलब जैसे मेरी यहाँ गर्दन में उन्होंने कट लगाए, हाथ में यहाँ कट लगाए, और उसके बाद उन्होंने स्टिच किया, वो सब मुझे फील था। लेकिन मेरी आंखें और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मुझे इतना मुझे सब कुछ याद है। मतलब मेरा दिमाग पूरा काम में था, मतलब चीजें आप सब सुन पा रहे हाँ, थे, सब जो सुन वो पा रहे बोल थे, महसूस कर पा रही थी, दर्द भी मुझे फील हो रहा था। लेकिन एक तरफ डॉक्टर ये कह चुके थे कि मेरी सांसें जा चुकी हैं, पर उसके बाद भी मेरी दिमाग काम कर रहा था। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, जो मतलब वो उन 12-13 घंटों में, क्योंकि मेरे को 3 बजे ऑपरेशन के लिए नहीं, एंजियोग्राफी के लिए लेके गए थे। उसके बाद ही उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा। और पर उस टाइम 12-13 घंटे के बाद मुझे जब होश आया, एक सिस्टर थी, मैंने उनसे टाइम पूछा था सबसे पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2:30 या पौने 3 हो रहे हैं, यानी कि 13 घंटे के बाद मुझे होश आया पूरी तरह से, प्रॉपर तरीके से। और मेरे मतलब आंखों से आंसू आ रखे थे। तो मैंने सिस्टर ने मेरे आंख के आंसू पोंछे और बोला कि आप ना, मतलब जब ये सब कुछ उसने मुझे बताया कि आपका जो धड़कन थी वो बिल्कुल जा चुकी थी। बस ये है कि ये वेंटिलेटर का भी हमें पता नहीं था कि वेंटिलेटर आप पे काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन 12 घंटों में वेंटिलेटर ने आपके ऊपर काम कर लिया। लेकिन वो बोल रही है कि धड़कन चलेगी, लेकिन मुझे उन 12 घंटों में बीच बीच में पूरा पूरा मतलब डॉक्टर क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे कहाँ मुझे दर्द हो रहा है, या मेरे मुंह में जो डाला जा रहा है, ज़बरदस्ती मुंह खोला जा रहा है,
वो सब मेरे दिमाग में था। इवन एक बार तो ये भी हुआ कि मेरी गर्दन उन्होंने टेढ़ी तकिया पे पिलो पे रखा तो मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई। तो मैं दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं हाथ नहीं चल रहा है और मेरी आंखें बंद है तो मैं अपनी गर्दन सीधी कैसे करूंगी। तो मैं ये अब मेरी कोई गर्दन सीधी कर दे, वो तो बाई चांस ही कहते हैं ना कि शायद भगवान ने सुना क्या हुआ कि सिस्टर ने मतलब नहीं ट्रीटमेंट वहाँ अच्छा हुआ, मैं ये नहीं कह रही, सब बढ़िया था, डॉक्टर ने सब सिस्टर वगैरह सब ने केयर किया। तकिया किसी ने मेरी सीधी की, मुझे ये भी याद है और मैं भगवान से कह रही हूँ अच्छा हुआ आपने मेरी मतलब इनके दिमाग में डाला कि मेरी गर्दन टेढ़ी हो रही है, मुझे दुख रहा है, उन्होंने सीधी की। मुझे दर्द भी फील हो रहा था, मुझे एहसास था हर चीज़ का कि ये मेरे धागा ऐसे लेकर जा रहे हैं, मतलब एक सुनपन जो होता है वो सब फील था। लेकिन बस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं मर चुकी थी तो वो मुझे फील क्यों हो रहा था, जबकि मेरे घर वालों को डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि हम कुछ कह नहीं सकते, हम नहीं कुछ कर सकते। तो मैं तो बस आप लोगों से ये बोलना, एक तो आप लोग जो भी हैं जो भी देख रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी बीमारी आप हल्के में ना लें, ठीक है, चाहे वो खांसी हो चाहे वो जुकाम हो। और सबसे बड़ी बात कि सांस जब हमारा रुकने लगता है, हल्का सा भी रुके तो हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। इवन जो क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर बता रहा था कि हार्ट जो हमारा इवन मेरे को माइनर अटैक भी आया जो मुझे इन 1.5 महीनों में पता नहीं चला, वो तो जब मैं एडमिट हुई तो मुझे पता चला। लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, बीच बीच में मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, यही सोच के जब मैं अकेली होती हूँ घर में, कमरे में कोई नहीं है, तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि अगर मैं मर गई थी तो मैं मतलब वो 12 घंटे में से मेरी उलझन है, मैं उन 12 घंटों में जी भी गई और मर भी गई। पर लेकिन मुझे सुनाई सब दे रहा था, फील हो रहा था, मैं हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, या मुझे ऐसा लग रहा है, या मेरा दिमाग का है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, नहीं कर पा रही। लेकिन वो उसके बाद कहते हैं कि वेंटिलेटर के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, साइड इफेक्ट हुए हैं, मुझे भी हुए हैं कि मैं अभी स्टिल मतलब नहीं हूँ, मेरा मतलब मानसिक संतुलन अभी नहीं है, क्योंकि बीच बीच में मुझे कभी रोना आ जाता है, कभी कुछ होता है, कभी घबराहट होने लगती है, और मुझे वो वेंटिलेटर का वो जो 12 घंटे का सफ़र है वो बहुत लंबा लगता है, और ऐसा लगता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ, मतलब मैं उसको समझ नहीं पा रही। मैं कहीं भी चली जाती हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा वॉक कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वॉक करते करते मुझे ध्यान आ जाता है कि अब मेरे दिमाग में ये बातें आने लगी हैं कि ओ मेरी ज़िंदगी आधी रह गई है। कहने को तो देखो लाइफ किसी का पता नहीं होता, कौन कब मर जाए, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि पता नहीं होता, लेकिन मुझे तो पता है कि भैया अब तो मेरे एक ही से ही काम चल रहा है। तो कभी कभी बहुत घबराहट होती है, मेरी छोटी बच्ची है 10 साल की, तो कभी कभी उसको लेके होती है, और पहले भी उसी को लेके होती थी कि भैया वो छोटी है और लड़की है। मैं ये चाहती थी कि चलो कोई ऐसी बीमारी ना निकले, लेकिन चलो भगवान की मर्जी है, जो बीमारी निकली भगवान ने फिर भी टाइम पे कर दिया। लेकिन वो 12 घंटे जो मेरे पर बीती है, बस मैं आपको बताया कि बस मैं उस टाइम वो दृश्य मेरी आंखों से नहीं निकलता, मतलब सोच जो है वो नहीं निकल पा रही कि मैं क्या करूं। आप भी राय दो कि मुझे क्या करना चाहिए। लोग कई बोलते हैं कि घूमने जाओ, बोलते हैं कि कोई थेरेपी करो, सोच करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, वो सब मैंने धीरे धीरे कर रही हूँ, लेकिन पर 12 घंटे जो मेरी लाइफ से गए हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उस टाइम जिंदा थी या मर गई थी। मतलब वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही है, और मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, अब पता नहीं कब तक निकलेंगी कब तक नहीं निकलेंगी। इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि छोटी सी बीमारी को भी आप बड़ा ना करें, टाइम पे दिखाएं, और एक डॉक्टर से अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। और सबसे बड़ी बात जो पॉइंट है, सब लोग डॉक्टर के पास जाते थे, सब लोग बोलते थे भैया ठीक लग रहे हैं, खांसी तो है, किसी ने एडमिट करने को तैयार नहीं। वो भी मैंने ही एक डॉक्टर को बोला कि मेरे घर में हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब मेरे पापा को भी थी, मेरी छोटी सिस्टर को भी है, मेरे एक भैया गुजरे हैं अभी पिछले साल 2021 में मई में, तो उनको भी हार्ट अटैक ही आया, और एक भैया भी निकल गए, उनको भी यही अटैक ही आया था, पापा को भी। तो मैंने खुद डॉक्टर को बोला कि कोई लास्ट तक भी डॉक्टर मुझे एडमिट करने को तैयार नहीं था, जबकि मैं खुद बोल रही थी कि एडमिट करके आप मेरे टेस्ट कर लो। मतलब जब बताया कि मेरे को हार्ट की फैमिली तो इसलिए मैंने ये खुद बोला डॉक्टर को। जब जाके उन्होंने एक डॉक्टर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उन्होंने एडमिट किया, और एडमिट करके टेस्ट कराया तो वही प्रॉब्लम निकली।
लेकिन पर मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब हमारे शरीर के साथ कुछ गलत हो रहा होता है ना, हमें हिंट पहले मिल चुके होते हैं। मेरे को 1-1.5 साल से हिंट मिल चुका था अपने शरीर को लेके। मैं बहुत फुर्तीली थी, सब एक्टिव थी, सब कुछ था, मैं थकती भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा ना मन उजाड़ हो गया था। मतलब कुछ काम में मन नहीं लगता था, खाने का मन नहीं लगता था, लेकिन कुछ तबीयत नहीं खराब लगती थी कि मेरे को कुछ तकलीफ है। ये बस एक खांसी होती थी, वो मैंने इलाज कराया, दवाइयाँ खाई, ठीक हो गई। लेकिन ये खांसी क्या है, मुझे बार बार होती रही। जबकि मैं आपको बताऊं कि मेरे को खांसी 6 सालों में, कभी 5 सालों में, कभी 2 सालों में के बाद जाके खांसी होती है, और वो भी 1.5 महीने रहती है। तो मैंने भी ये समझा कि नहीं, लेकिन इस बार मैंने सबको बोला था कि मुझे खांसी इस बार नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ दर्द होना शुरू हो गया था, यहाँ से यहाँ, बैक में, हर जगह दर्द होता था। तो लोग क्या होता है कि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम बीमार होने वाले हैं या हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, हमें बहुत पहले से पता हो जाता है, हमें हिंट मिलने शुरू हो जाते हैं, जो हम देख के अनदेखा करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से विनती है मेरी, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज गौर करें, ध्यान से देखें, सोचें क्या हो रहा है और अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने सुनी है, ये खुद इनके साथ हुआ है, और ये अभी रिसेंटली इसी मंथ की बात है, क्योंकि जो चीज इन्होंने फील की है वो चीज आपको बताई है। तो हम सभी का आप सभी से यही कहना है कि किसी भी बीमारी को, जिससे खांसी इन्होंने बताया शुरुआत खांसी से हुई है, तो किसी भी बीमारी को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हम घर पे इलाज कर लें, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपको उस डॉक्टर से ये भी फील नहीं हो रहा है कि ये ठीक आपको लग रहा है, क्योंकि शुरू में इनको अस्थमा भी बता दिया गया था और बहुत सारी चीजें बता दी गई थी, शुगर लेवल हाई बता दिया गया था, तो बहुत सारी चीजें बताई गई थी, लेकिन मेन चीज जो निकला वो हार्ट में प्रॉब्लम थी। तो अगर आपको खुद से फील नहीं हो रहा है कि ये चीज सही बता रहे हैं, तो आप दूसरे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बस आप सभी से यही विनती है। थैंक यू सो मच।